दोस्तों, हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं कि अगर किसी को अनुशासन और नैतिकता सीखनी हो तो वो हिंदुओं से सीखे। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो ना तो किसी धर्म का सम्मान बढ़ाती हैं और न ही किसी अनुशासन की मिसाल को पेश करती। धर्म के नाम पर, कांवड़ के नाम पर आज कुछ ऐसे लंपट सड़कों पर उतर आए हैं जो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान एक शख्स खुलेआम पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहा कि ज़्यादा गुरूर है तो 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। सोचिए, अगर यही बात किसी और धर्म के जुलूस में कही गई होती तो अब तक क्या होता। लाठियां चल चुकी होती, मीडिया जिहादी जिहादी चिल्ला रहा होता और बुलडोजर तैयार खड़े होते। लेकिन यहाँ पुलिस बेबस खड़ी है। आखिर क्यों? आज हम सिर्फ कांवड़ियों के भेष में छिपे इन गुंडों की बात नहीं करेंगे, बल्कि सड़क पर पिटते पुलिस वाले, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों को धमकाते बीजेपी नेता, इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे शंकराचार्य विवाद का पूरा सच भी सामने लाएंगे। दोस्तों, मुजफ्फरनगर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा पर चिल्ला रहा है और पुलिस अधिकारी बेबस नजर आ रहा है। ज़्यादा वर्दी का गुरूर हो तो बता दो, अभी 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। ये शब्द किसी माफिया या डान के नहीं, ये शब्द है कांवड़ी के भेष में खड़े एक उस शख्स के जिसे कानून और पुलिस का कोई डर नहीं। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग डीजे के ऊपर चढ़े हुए थे और जब वहां ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा ने उन्हें सुरक्षा कारणों से नीचे उतरने को कहा तो बजाय बात मानने के वे लोग पुलिस अधिकारी पर ही टूट पड़े। जरा इस तस्वीर को गौर से देखें कि कैसे एक पुलिस अधिकारी जिसे कानून का रक्षक कहा जाता है वो इन लंपटों के सामने सहमा खड़ा है। क्या यही है अनुशासन जिसकी दुहाई सत्ताधारी देते हैं? सच्चाई ये है कि शिवभक्त कांवड़िए अपनी आस्था और शांति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज इस पवित्र यात्रा में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुस गए जिनका मकसद सिर्फ गुंडागर्दी करना। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जो बात बात पर इनकाउंटर और लाठीचार्ज के लिए जानी जाती वो इनके सामने इतनी लाचार क्यों? और यही पुलिस मुहर्रम में ताजियों की ऊंचाई इंच टेप से लेकर के नापती। अगर कोई मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी करे तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, लेकिन जब कांवड़िए सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, वर्दी उतरवाने की धमकी देते हैं तो पुलिस मुकदर बनी रहती है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन क्या वो एक तरफा भी हो सकता है? अब पुलिस के सम्मान की एक और तस्वीर देखें। जगह है कानपुर का सिविल लाइन्स इलाका, कचहरी के पास। बीच सड़क पर एक वकील और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। लात घूसे चल रहे हैं, वर्दी खींची जा रही है और तमाशबीन वीडियो बना रहे। पुलिस विभाग ने बाद में बताया कि यूपी 112 में तैनात ये सिपाही कथित तौर पर नशे में था और इसी अनुशासनहीनता के आरोप में ज्वाइंट सीपी विपिन डाठा ने उसे निलंबित कर दिया। वहां मौजूद दूसरा सिपाही पहले से ही लाइन हाजिर था। भले ही पुलिसकर्मी की कोई गलती हो, लेकिन क्या बीच सड़क पर वर्दी वाले के साथ मारपीट करना न्याय है? क्या ये घटना नहीं बताती कि उत्तर प्रदेश में अब पुलिस का इकबाल, पुलिस का खौफ जनता के मन से पूरी तरह से खत्म हो चुका? एक तरफ कांवड़िए धमका रहे हैं और दूसरी तरफ वकील पीट रहे हैं। यूपी पुलिस करे तो क्या करे? उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर निकलिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ अलग नहीं है। वहाँ भी सत्ता के नशे में चूर नेता कानून और मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे। जब सत्ता में बैठे लोग ही गुंडागर्दी करने पर उतर आए तो आम आदमी पुलिस के साथ आप क्या उम्मीद करेंगे? आपको दिखाते हैं कैसे भोपाल में एक बीजेपी नेता ने सरेआम कांग्रेस विधायकों को औकात में रहने की धमकी दे डाली और उन्हें छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नाम पर पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिशा समिति की बैठक चल रही थी। वहां मौजूद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील। इसी दौरान बीजेपी नेता और जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत अपनी मर्यादा भूल गए और सरेआम कांग्रेस विधायकों को औकात में रहने की धमकी दे डाली। जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल क्या लोकतंत्र के लिए सही है? मुख्यमंत्री मोहन यादव को सोचना चाहिए कि उनके नेता किस तरह का अनुशासन दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ही एक और वीडियो सामने आया। वहां राइट विंग संगठनों के कुछ लोग पुलिस स्टेशन में घुस करके जमकर वॉट काट रहे थे। इनका आरोप था कि धर्मांतरण करवाया जा रहा। ठाकुर राम सिंह नाम का एक शख्स खुलेआम पुलिस के सामने ईसाइयों को धमकी दे रहा है। आजकल नफरत का निशाना सिर्फ अब्दुल नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी बन रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि पुलिस यहाँ भी सिर्फ तमाशा ही देख रही है।
देश में कानून किस तरह से काम कर रहा है इसका एक और उदाहरण देखिए। अमीनुल हक नाम के एक शख्स ने अपनी भारत की नागरिकता साबित करने के लिए अदालत में 15 अलग अलग सरकारी दस्तावेज पेश किए। इनमें पैन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल का सर्टिफिकेट और यहाँ तक कि 1951 के एनआरसी का रिकॉर्ड भी शामिल था। पिता ने खुद अदालत में गवाही दी कि ये मेरा बेटा है, लेकिन अदालत ने ये कहते हुए नागरिकता खारिज कर दी कि मौखिक बयान और दस्तावेजों से संबंध साबित नहीं होता। सोचिए, एक आम आदमी इस देश में खुद को भारतीय कैसे साबित करे। और अंत में बात सनातनी धर्म गुरुओं के सम्मान की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी, जहां एक हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश रची थी। कुछ छोटे बच्चों को मोहरा बनाया गया था। आज तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं जिन्होंने छोटे बच्चों को पीटा था। जब संतों की सरकार में खुद शंकराचार्य सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। दोस्तों, ये खबरें गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की वर्दी उतरवाने की धमकी से लेकर के कानपुर की हाथापाई और सत्ताधारी नेताओं के अहंकार तक, ये सब साफ बताता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं। अगर आपको लगता है पुलिस को बिना किसी भेदभाव के लंपटों पर वैसी ही कार्रवाई करनी चाहिए जैसी वो बाकियों पर करते हैं, तो अपनी आवाज़ जरूर उठाइए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पुलिस को बिना किसी भेदभाव के लंपटों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।